कार्यक्रम में ग्राम पंचायत सरपंच जी भवनलाल जी पधारे हैं, उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत। गांव के समाज सेवी हरिराम जी बुडानिया और जगदीश जी स्वामी भी हमारे बीच पधारे हैं, उनका विद्यालय परिवार की ओर से बहुत ही हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। उन्होंने अपना अमूल्य समय विद्यालय को दिया। हमारे बीच मीडिया प्रभारी SMS चैनल के संचालक स्वामी जी डायरेक्टर हैं, वो भी हमारे बीच पहुंचे हैं, जो बच्चों के कार्यक्रम का लाइव पूरे देश में प्रसारित करेंगे। उनका भी विद्यालय में पहुंचने बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक स्वागत। अब अगला जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, मिठाई के लिए उनके द्वारा 11 श्री बहनों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अगला कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी छात्राएं मस्ती में डोले बम बम बोले, मस्ती में तू डोले, सोचो ना सोचो पूरा विद्यालय में करके बोल, दो सीटी बजा के बोल, मुर्गी बाजा में अंडे का क्या होगा, लगा था। उस उपलक्ष्य में छात्रों के द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया जा रहा है। जोरदार तालियों से छोटी छोटी गईयां श्री माता कृष्ण गौशाला के नाम से यह स्थापित है, तो छात्रों के उत्साह के लिए जोरदार तालियां से। हाँ, कि छात्रों को टाई और बेल्ट इनके द्वारा दिए जाएंगे। जो अगले 26 कार्यक्रम में आपको सब टाई बेल्ट से अपडेट मिलेंगे। इनका बहुत बहुत धन्यवाद।
सिंदूर डालो बोले अपना अपना जहां है सबसे प्यारा सारे हम काटे कटते नहीं करते हैं करके निभाते हैं हम पीछे हटते नहीं जो तुम भी कहो आज का सांस्कृतिक कार्यक्रम मौके पर आप सबको हार्दिक बधाई देती हूँ और विद्यालय में आपका स्वागत करती हूँ। विद्यालय का और मतलब पूरे देश का ही अपना बहुत बड़ा त्यौहार है। इसमें सभी बच्चे उत्साह से भाग लेते हैं और इनसे बच्चों का मतलब व्यक्तित्व विकास होता है। छोटे छोटे बच्चे आकर मंच पर प्रस्तुतियाँ देते हैं। आप देखो उनका उत्साह कितना अच्छा निखर कर आता है। यही बच्चे आगे देश के भविष्य बनेंगे, अच्छे देश के नेता बनेंगे, कोई अच्छे पद पर जाकर समाज की सेवा करेंगे। और मैं आप सब को ज़्यादा न बोलते हुए मुझे इतना ज़्यादा के लिए उस बरामदे में बैठेंगे और जो अन्य छात्र हैं उनको हम मिठाई बांटे, मिठाई लेकर जाए, बिना मिठाई के न जाए। जो छात्र है वो बरामदे बच्चों के उत्साह के लिए पप्पूराम जी के द्वारा 100 रुपये। हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। तब से हमारे देश में हर साल 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस का पर्व मनाया जाता है। स्कूलों में प्रातःकाल से ही विभिन्न प्रकार के रोचक कार्यालय प्रस्तुत किए जाते हैं। झंडा फहराया जाता है, खेल कूद किए जाते हैं। गाँवों में प्रभात फेरियाँ निकाली जाती है, देशभक्ति के गीत गाए जाते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री फहराते हैं, भाषण देते हैं। हम सभी को विदित है कि 15 अगस्त 26 जनवरी को हम ये पर्व क्यों मनाते हैं। एक समय था कि हम भी अंग्रेजों के इतने गुलाम हो गए थे कि हमारी इच्छाएं जो थी या आगे बढ़ने का हौसला था वो दम तोड़ रहा था। मैं आज भी बधाई दे रहा हूं उन महानुभावों को जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने परिवार के बिना और कई है, क्योंकि भारत मां के लालों ने इस धरती को खून से लाल करके और ये दिन हासिल किए थे। धन्यवाद। जय भारत। बहुत ही शिक्षाप्रद बातें बताई हैं। उन बातों पर गौर भी करना चाहिए आने वाली पीढ़ी को। यदि हम हमारे कर्म धर्म सब सही है तो हमें कहीं भी मुझ छपा कर चलने की जरूरत नहीं है।
आजकल क्षेत्रों में ये प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है कि लड़कियां हैं वो पढ़ने के लिए जाती हैं और जाती हैं, कई विधायक में तो मुंह ढक करके चलती हैं। तो इसके बारे में उन्होंने बताया कि उनकी बात है, उनका समर्थन करते हैं और हमें ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को समझाने की और शिक्षा देने की आवश्यकता है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि ज़्यादा ये चेहरे पर कोई इतना कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उस देश में हम रहते हैं, इस भारत देश में रह रहे हैं, यहाँ पसीना मेहनत करना हमारे खून में है। हमारे देश के जो नौजवान हैं, सेनाएं हैं, वो सेनाएं हमारे देश की रक्षा के लिए तत्पर रहती हैं। जब आज़ादी मिली थी उस समय देश का हर नागरिक सैनिक था, तब जाकर के आज़ादी मिली थी। हर व्यक्ति सैनिक बना तब जाकर के हमें ये आज़ादी मिली, गुलामी से मुक्ति मिली। इनकी बातों पर गौर करना और इसको लागू अपने। इसके बाद में तो चैनल के जो सावलमन जी हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि अपने विचारों से बच्चों का उद्बोधन दें। जोरदार तालियां छात्र के लिए। ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे, बड़ी बारीकी से ये बच्चा जो नृत्य है, इसमें भी कला है, इसके नृत्य में कला है इस बच्चे के, और इसको अगर उच्च बहुत आगे तक जाएगा। और बच्चे के हौसला अफजाई के लिए साला की अध्यापिका मंजू जी के द्वारा भी 100 रुपए की राशि भेंट की गई। सावर जी का तो होना ही होना है, साथ साथ में गांव का भी नाम रोशन होगा। मेरा सभी से यही कहना है कि 15 अगस्त 26 जनवरी पे सभी ग्रामवासी स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारने का कष्ट करें, जिससे पधारेंगे तो बच्चे भी उत्साहित होंगे और स्कूल में जो भी कोई कमी है उसकी पूर्ति समय समय पे होती रहेगी। सो सभी से यही निवेदन है कि स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें। इतने बड़े गांव में बहुत कम संख्या में लोग पधारते हैं, तो अगली बार 26 जनवरी पे बहुत ज़्यादा पधारने का कष्ट करें। पधारे हुए सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत